गुजरात के भावनगर में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कॉम्प्लेक्स में 10 से 15 अस्पताल के मरीज मौजूद हैं। मरीजों को किया गया रेस्क्यू। कई मरीजों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाया गया। यूपी के पीलीभीत में इको वैन में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वैन पूरी तरह जलकर खाक। चालक ने कूदकर बचाई जान। बिहार के सारण में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, दूसरे ने किया सरेंडर। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के बलिया में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। बाएं पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से मिले हथियार। 10 साल के बच्चे को पानी में डुबाकर मारने का आरोप। बोरी में मिला था शव। मौलाना महमूद मदरी का एक और बड़ा बयान। कहा, जिहाद मुल्क के लिए जरूरी। जिहाद इस्लाम की पवित्र शब्दावली। जिहाद का विरोध करने वाले फैला रहे आतंकवाद। मदरी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ करें जिहाद। देश के खिलाफ जिहाद नहीं किया जा सकता स्वीकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण से खराब हुए हालात। 420 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के कई इलाकों में छाई जहरीली धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। लोगों में सांस संबंधी परेशानी बढ़ी। संसद भवन परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। नए श्रम कानून के खिलाफ विपक्ष एकजुट। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बंगाल बीजेपी के सांसद राजू बिष्टा। बंगाल को लेकर हुई चर्चा। राजू बिष्टा बोले, दार्जिलिंग में 5000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव में 7 सीट पर जीती बीजेपी। आम आदमी पार्टी के खाते में आई 3 सीटें। कांग्रेस और अन्य का एक-एक सीट पर कब्जा। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को दिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। पहले चरण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनेंगे डिटेंशन सेंटर। कानपुर में बीएलओ से अभद्रता करने वाला आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। बीएलओ के काम में डाली थी बाधा, साथ ही दूसरे लोगों को भी उकसाया था। बिहार के हाजीपुर में सनकी युवक ने धारदार हथियार से की लोगों पर हमले की कोशिश। ई रिक्शा में की तोड़फोड़, लोगों को धमकाया। वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोवा ब्रिज पर सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने हुई टक्कर। कार में सवार 3 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में नशे में धुत कार चालक का कारनामा। टायर निकलने के बाद भी सड़क पर कार को दौड़ाता रहा। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया। राजस्थान के जयपुर में काली फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई। करीब 100 गाड़ियों को जब्त किया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज करने वाले 41 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर आया सियासी तूफान। बीजेपी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव बोले, हिंदुओं की आस्था का किया अपमान। हैदराबाद के पलानी परेड ग्राउंड आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। प्रशिक्षित अग्निवीरों ने दिखाई देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने नारेबाजी। डीके शिवकुमार के समर्थकों ने समर्थन में लगाए नारे। आजमगढ़ में रोडवेज की टक्कर में मारी गई महिला के परिजनों के लिए अखिलेश बने मददगार। पीड़ित परिवार को तुरंत दी आर्थिक सहायता। डीएमसी की सरकारी मदद का भरोसा दिलवाया। लोगों ने जाम खत्म किया। जासूसी के आरोप में गंगानगर में गिरफ्तार प्रकाश सिंह की 10 दिन के पुलिस रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के समय शुरू की थी पाक के लिए जासूसी। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन जारी। आगरा से C-17 विमान के जरिए भेजी गई मेडिकल उपकरण और मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में करेंगे मदद। बीएचयू में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के जवानों में कहा-सुनी के बाद बवाल। छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। बिरला हॉस्टल के बाहर छात्रों का धरना। छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू परिसर। यूपी के हमीरपुर में सिपाही के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। सिपाही के हाथ पैर बांधकर बनाया बंधक। इसके बाद बुरी तरह से पिटाई की गई। 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गांव पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। नोटिस चिपकाने पहुंची टीम के साथ दुकानदारों की कहा-सुनी। नोटिस फाड़ा, टीम के साथ मारपीट की। यूपी के बलरामपुर में थाने की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बीते 12 साल से जमीन पर था विवाद।
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर खादिमों को लाइसेंस जारी करने का विरोध। दरगाह परिसर में इकट्ठा हुए सैकड़ों खादिम फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।